हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। भारत कृषि एवं सिंचाई। तो यह जो हम खेती बाड़ी करते हैं या आपके घर के पास पड़ोस वालों का जो व्यवसाय है, जिसे खेती करना, इसे हम कृषि कहते हैं। और यह हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और हमारे देश के आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन जिसे मछली पालन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। यानी पशुपालन के अंतर्गत वे पशु पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। तो पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा, यानी उन्हें समझ में आया होगा कि अनाज की आवश्यकता है पेट भरने के लिए। तो पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया। इसे जानने के लिए आप अपने बाबा दादा से जब बात करेंगे तो बताएंगे कि पहले गांव में खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर हो गए हैं। ट्रैक्टर आधुनिक उपकरण है। और जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं, प्रश्न पूछ दे कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। यानी एक कृषि की भी अहम भूमिका है देश के विकास में। और भारत की मिट्टियाँ विविध प्रकार की हैं, इस कारण लगभग सभी फसलें भारत में उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय और बागाती फसलें। खाद्यान्न फसल जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा इत्यादि। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। पेय और बागाती फसलें चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि। कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के 3 प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाए और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाए वो रबी की फसल हैं। जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब क्या हैं? रबी की फसल हैं। और वे फसलें जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाएं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाएं उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली इत्यादि। जायद की फसलें जिन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाए और उपज तैयार होने पर प्राप्त किया जाए, जैसे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, सब्जी की खेती हो गई, तो ये जायद की फसलें कही जाती हैं। अब जानते हैं चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में उगाया जाता है। इसके लिए गर्मी चाहिए, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। और भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। और एक चीज़ ये भी आप जानते रहिए कि चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। फिर अब गेहूं को जानते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में है गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है।
इसके लिए जो आवश्यक दशाएं चाहिए, मिट्टी दोमट चाहिए, वर्षा सामान्य चाहिए, क्यों सिंचाई की आवश्यकता होती है, और पकते समय गर्मी चाहिए। और गेहूं का उत्पादन भी विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर दालें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है, और अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है, क्योंकि इसकी जड़ें झकड़ादार होती हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं ज़मीन में। गन्ना के बारे में जान लेते हैं। गन्ना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। शेष अगली वीडियो में।